पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। बुधवार को जिले भर में 4 घटनाओं में 4 लोगों की हुई मौत। सड़क दुर्घटना में एक युवक और पानी में डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। प्रदेश सरकार ने लिया वाणिज्य कर विभाग की जमीन बेचने पर लगाई अंतिम मोहर। भाजपा ने किया समर्थन, कांग्रेसियों ने जमकर लगाया आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के परिजन मिले कोरोना पॉजिटिव। 2 आंगनबाड़ियों को किया गया 7 दिन के लिए सील। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 15 अप्रैल तक स्थगित की गई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय बस सेवा। 1 अप्रैल से बालाघाट और वारासिवनी नगर पालिका ने की विभिन्न टैक्स की दरों में वृद्धि। जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। भारतीय जनता पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता की कोरोना पॉजिटिव मिली रिपोर्ट। कोविड गाइडलाइन के तहत चल रहा इलाज। शहर के गुजरी स्थित कस्तूरबा प्राथमिक शाला में कार्यरत एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के प्रधान पाठक के द्वारा स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है। स्कूल के प्रधान पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में कार्यरत एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। होली के त्यौहार के पहले से ही उक्त टीचर स्कूल नहीं आ रहे थे। टीचर के संपर्क में स्कूल के दूसरे टीचर नहीं आए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार 4 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। बुधवार को सैनिटाइज करने के बाद स्कूल दोबारा खोल दिया गया। और क्या नाम है वो उनका मनीष पाठक नाम है। प्रेमनगर में रहते हूँ जी। गली नंबर 6 में, मतलब जहाँ दुर्गा जी बैठती है सामने में बैठती है जस्ट बाजू में। और वो कल 26 तारीख को यहाँ से गए, वहाँ से मतलब बूढ़े अस्पताल में उनके फादर ने उनको चेक कराया तो उन्हें बताया कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए उनको। उनकी मदर को मैंने फ़ोन लगाया रात में करीब 6 बजे तो उन्हें बताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। मैंने बोला भैया आप स्कूल उनको मत भेजिए, तो बोले उनको तो ऑलरेडी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया घर के समय। और फिर मैंने अपने अधिकारियों को जानकारी दिया सबको और बता दिया कि भाई कल स्कूल बंद रहेगा 26 तारीख को 4 दिन तक। फिर मैंने भाई से सैनिटाइजर बुलाया दुकान से और पूरा स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया। अच्छा, और बाकी ताला वाला सब तो किसी के संपर्क में तो नहीं आए थे? कोई टीचर उसके संपर्क में कोई नहीं आया। वो जब आए थे तो स्कूल में कोई भी नहीं था। 4 दिन बाद में आपने स्कूल चालू कर दी थी? हाँ, 4 दिन बाद आज शुरुआत की हमने। आपको बता दें कि शासन के निर्देश के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई अब शुरू नहीं हुई है, जिस कारण कस्तूरबा शाला स्कूल टीचर पॉजिटिव आने की वजह से केवल टीचर के साथ ही स्टाफ के लोगों को कोविड का डर था। लेकिन होली की छुट्टी होने के कारण पॉजिटिव टीचर किसी के संपर्क में नहीं आ सके। शहर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश नगर स्थित संचालित आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका के परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर केंद्र क्रमांक 59 और 60 को आगामी 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। नगर पालिका कर्मचारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 29 निवासी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की पत्नी और बहन आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 59 और 60 में कार्यकर्ता और सहायिका का कार्य करती, जिस कारण पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों को क्वारंटाइन करते हुए दोनों आंगनबाड़ियों को आगामी 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। निकल गया और वो गाड़ी के पास जाकर के बिल्कुल ऐसा मुड़ के रह भी गया, है ना? ऐसा तो कोई नहीं निकलता, हमने तो आज तक नहीं देखी। यानी निकला और उसको मस्त मोड़ करके क्या मतलब हमको वीडियो बनाने देती है। ये ऐसे वाले टेप लगाना पड़ता है भैया, आप लोग तो 10-20 रुपये खर्चे ही नहीं कर सकते। मैडम हम बहुत यहाँ पे शिकायत आई थी तहसीलदार साहब महोदय के पास से कि यहाँ पे राउत जी हैं, कोई फैमिली राउत जी की, वो सहयोग नहीं कर रही कोविड में। तो तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ आए थे, चूँकि कलेक्टर महोदय का भी आदेश है कि कोविड का कड़ाई से पालन किया जाए। और मेरी सबसे अपील है मतलब कि भाई नगर पालिका को सहयोग करे, जिला प्रशासन को सहयोग करे, उनकी सुरक्षा के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। सब अपना मतलब जैसे किसी के घर में कोई पॉजिटिव आता है तो 7 दिन बाद अपना टेस्ट करा लो, फिर भाई वो नेगेटिव रहते हैं तो फिर वो बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी। किस किस को सील किया गया अभी?
बस आज एक ही परिवार इनके यहाँ पे आया था, तो इनको उनके जो परिवार में मोहन राउत जी आए थे तो उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। बाकी परिवार को सुरक्षा की आंगनबाड़ी को भी दृष्टि सील किया गया है क्या? हाँ, आंगनबाड़ी को भी 7 दिन के लिए सील किया गया है और सैनिटाइजर भी करवा दिया। और सैनिटाइजर भी कराया गया कितने है। लोगों को क्वारंटाइन करवाया है अभी आपने? एक ही आदमी को अभी इस वार्ड में तो अभी एक ही पॉजिटिव निकले थे, आज की जो सूचना थी उसके आधार पे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षण नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में वर्तमान में कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण और अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु समग्र परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 11 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को आयोग द्वारा स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संभावित तिथि 20 जून 2021 प्रस्तावित की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर में बीते एक सप्ताह के दौरान लगातार कोरोना के 2 मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए इस परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय अंतर्गत ग्राम मलहमटोला मंगेझरी निवासी 2 लोग छतर सिंह, गुलाब सिंह को जंगली सुअर के मांस के साथ वन विभाग ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ग्राम मलहमटोला मंगेझरी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जंगली सुअर का शिकार कर उनके मांस को घर में पकाया जा रहा था। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मुखबिर की सूचना पर वन अमले के साथ मौका स्थल पर पहुंचे तो वहां पर सभी लोग गायब थे, जिसके बाद मलहमटोला में दबिश देकर छतर सिंह पिता झाड़ूलाल मेश्राम 43 वर्ष, गुलाब सिंह पिता सोमजी पंद्रे उम्र 52 वर्ष, दोनों निवासी मलहमटोला को वन्य प्राणी जंगली सुअर के मांस सहित गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर हमको आज दिनांक 31/3/2021 को समय दोपहर लगभग 2:30 बजे करीब हमको प्राप्त हुई थी और उसमें ये हुआ था कि जंगली सुअर का एक शिकार हुआ है और हम मुखबिर की सूचना के आधार पर मैंने अपने पूरे अमले को तत्संबंध जो जानकारी प्राप्त हुई थी उस जानकारी पर मैंने भेजा और वहाँ से 2 लोग हमको अभी गिरफ्तारी में आए हैं। प्रथम दृष्टया जो था कि अभी पूछताछ चल रही है और आगे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उसकी जानकारी फिर आपको बाद में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। बालाघाट बैहर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोहारा के तालाब में एक 14 वर्ष की लड़की की डूबने से मौत हो गई। मृतका कीर्ति पिता परदेसी मरकाम 14 वर्ष ग्राम मोहबट्टा बैहर निवासी है, जिसकी लाश तालाब से बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम मोहबट्टा निवासी यह 14 वर्ष की लड़की कीर्ति कक्षा 7वीं की छात्रा थी। कीर्ति गोहारा अपने रिश्तेदारी में आई हुई थी। 30 मार्च को कीर्ति ग्राम समीप तालाब में नहाने गई थी, जो नहाते समय तालाब के गहरे पानी में जाने से डूब गई थी, जिसे डूबते हुए तालाब में नहा रहे लोगों ने देखा, लेकिन कीर्ति को बचा नहीं सके। रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम बिटौड़ी में बुधवार की शाम एक सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शेखर पिता वीरेंद्र सिंह बरकड़े 31 वर्ष, सीताराम उइके 26 वर्ष, दोनों निवासी डोंगरमाली, जो होली के दिन अपनी मोटरसाइकिल से लालपर्रा शेखर बरकड़े के ससुराल गए थे, जहां से बुधवार की दोपहर 3 बजे वापस अपने घर जा रहे थे और घर जाते समय ग्राम बिटौड़ी के पास मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, जिसमें ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं बाइक सवार दोनों युवकों को गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा तत्काल स्वयं के वाहन से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा सीताराम उइके को मृत घोषित कर दिया गया और शेखर वरकड़े को गंभीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया। गाँव गए थे लालबरा से वापसी आते समय तो एक्सीडेंट हो गया था। ये अपने अभी भी नई शादी जुड़ी ससुराल गए थे। अच्छा, मिलने गए थे। कहाँ पर हुआ इनका ट्रक का हादसा? बिटौड़ी। तो घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई थी क्या? नहीं, आते जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम भमौड़ी में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परसवाड़ा पुलिस ने मृतिका प्रेमलता उर्फ संगीता बघेल 35 वर्ष की लाश बरामद कर परिजनों को सौंप दी है। वहीं प्रेमलता के मायके पक्ष ने संतोष बघेल पर प्रेमलता की हत्या किए जाने का संदेह किया है। परसवाड़ा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक 29 मार्च की शाम 7 बजे प्रेमलता घर के समीप कुएं में पानी के लिए गई थी। उस समय उसका बेटा घर में ही था, पति गांव गया हुआ था। तभी अचानक कुएं तरफ से प्रेमलता की चिल्लाने की आवाज उसके बेटे ने सुनी। आवाज उसकी मां की थी जो कुएं में गिर गई थी। बेटे ने अपने पिता को मां के कुएं में गिरने के संबंध में बताया। खबर मिलते ही गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। रात होने से प्रेमलता की लाश कुएं से बाहर नहीं निकाली जा सकी। जिले के लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पंचेरा में पिछले दिनों चीतल का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले से जुड़े 4 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश वन विभाग अधिकारियों द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी दरबू शिवचरण को न्यायालय में पेश कर उसे जिला जेल रवाना कर दिया गया है। वहीं वन विभाग टीम द्वारा मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर लालबर्रा वारासिवनी मार्ग पर ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा में स्थित रपटा में 30 और 31 मार्च की दरमियानी रात्रि में घर से लापता ग्राम पलाकामथी निवासी 28 वर्षीय मनीष पिता उमदेलाल कटरे का शव पाया गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनीष कटरे करीब 15 वर्ष पहले से मिर्गी की बीमारी से ग्रसित था, जिसे आए दिन मिर्गी का दौरा पड़ता रहता था और वर्तमान में वह घर पर ही रहता था। 30 मार्च को शाम लगभग 5 बजे घर से घूमने के लिए निकला था, जो कि रात्रि में घर वापस नहीं आया, जिसकी परिजनों के द्वारा पास पड़ोस व आसपास के ग्रामों में पतासाजी की गई, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। जिसके बाद देर रात्रि में जानकारी मिली कि ग्राम धरपीवाड़ा नाला के रपटे के पानी में मनीष का शव पाया गया, जो कि संभवतः अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से पानी में गिरकर मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। भरवेली पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी रामसुंदर दशहरे 27 वर्ष ग्राम बघौली निवासी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी ने अपने रिश्ते की भाभी को ही अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर उसे भगाकर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। भरवेली पुलिस ने आरोपी रामसुंदर को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को रामसुंदर ने इस महिला को भगाकर रायपुर ले गया था और रायपुर में रखकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद से रामसुंदर ने इस महिला को भरवेली में किराए के मकान में रखा। बाद में रामसुंदर इस महिला के साथ मारपीट करने लगा। महिला ने 28 मार्च को भरवेली थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामसुंदर दशहरे के खिलाफ धारा 323, 376 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया। जिला भारतीय जनता पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। जानकारी के मुताबिक इन सभी का कोविड गाइडलाइन के तहत इलाज चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए वरिष्ठ भाजपा नेता पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में कोविड गाइडलाइन के तहत उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि ये चारों नेता किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के संपर्क में नहीं आए थे। बीते दिनों पार्टी कार्यालय अन्य स्थानों पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, जिसमें पॉजिटिव पाए गए वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए थे। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विद्वान अदालत ने अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार और बेचने के मामले में आरोपी बालचंद उर्फ गुड्डू पिता कोडूलाल पटले 36 वर्ष ग्राम थानेगांव थाना लांजी निवासी को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 24,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले के 2 अन्य अभियुक्त लक्ष्मण लाल कुशवाहा और सुनील कुमार राहंगडाले के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। अभियोजन के अनुसार 2014 में जब बालचंद पटले सेंटरिंग का काम करता था, तब उसकी जान पहचान नाबालिग लड़की से बढ़ गई थी और बालचंद ने उसे शादी करने का कहकर 16 अप्रैल 2014 की रात 8 बजे बालचंद इस लड़की को मोटरसाइकिल से आमगांव की पहाड़ियों डोंगरगढ़ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
31 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक स्थित पुरातत्व संग्रहालय से लगी हुई वाणिज्य कर विभाग के 11,000 स्क्वायर फीट जमीन बिक्री पर मोहर लगाते हुए रजिस्ट्री की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसका समर्थन किया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस विषय पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने बताया कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है, इसीलिए इस तरह की खाली पड़ी जमीन को बेच रही है। जब भी कोई फैसले लेती है तो प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए ही लेती है। सब आर्थिक समृद्धि कैसे आए इस दिशा में विचार करके ली जाती है। बालाघाट में जो वाणिज्यिक कर की जो जमीन जो वाणिज्यिक कर के लिए आवंटित थी, जिसके बारे में भी अपन चर्चा कर रहे हैं, बालाघाट का हर व्यक्ति जानता है कि कई जमाने से वो ज़मीन खाली पड़ी थी और भी ऐसी बहुत सी कीमती ज़मीनें हैं। यदि सरकार की यह मंशा है कि भाई महंगी ज़मीनों को यदि हम नीलामी के माध्यम से यदि उससे कुछ एक आर्थिक रूप से यदि सरकार को फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें गलत भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। निश्चित ही इसमें प्रदेश की जनता की भलाई को ध्यान में रखा उठाया गया कदम है। देखिए, ये पूरा मामला जितना मेरी जानकारी में है, मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि वर्तमान समय में जो हालात प्रदेश और सब जगह हैं, हर वो रास्ता जिससे प्रदेश की सरकार के अर्थ पर बढ़ावा हो, उसमें इजाफा हो, उस दिशा में विभिन्न तरीके से सरकार काम कर रही है। हो सकता है इसके पीछे भी जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ज़मीन वर्षों से खाली पड़ी है और ऐसी ज़मीन जिससे बड़ा वहाँ पर आवक हो सकती है, इनकम हो सकती है, अगर उस ज़मीन को सरकार ने नीलामी के माध्यम से देने का निर्णय लिया है, तो इसके पीछे उनके तर्क वास्तविक सकारात्मक ही होंगे। और रहा सवाल वाणिज्य कर के कार्यालय निर्माण का, तो बहुत सारा जगह, इतना बड़ा लैंड एरिया बहुत सारा खाली पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी शासन द्वारा शहर स्थित वाणिज्य कर विभाग की जमीन बेचने के फैसले को जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा गलत बताते हैं। इस दौरान केंद्र शासन को आड़े हाथों लिया गया और वर्ष 2014 से लेकर अब तक राष्ट्रीय संपत्ति बेचने वाली पार्टी तक बता दिया। आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल पहले 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तो मोदी सरकार ने सिवाय कांग्रेस की बनाई हुई सारी संपत्ति, देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है। चाहे वो चाहे रेल विभाग हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे BSNL हो, ये तमाम चीज़ें बेचते आ रही हैं। और आज जब प्रदेश के अंदर में वही काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सरकार भी यही कर रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के पहले ही देश के उद्योगपतियों से पैसा और चंदा ले लेती हैं, इसलिए ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का काम करती है। उसी परिपाटी पे आज आपके सामने जो बालाघाट का जो मामला सामने दिख रहा है बेचने का, ये काम जो है शिवराज सरकार के लोग उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेच फरोख्त के काम कर रहे हैं। आज अभी आपने सिर्फ मात्र ये देखा, पुरातत्व के बाजू की जो ज़मीन है इसको बेचने का काम किया है। ये मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपए में इन्होंने बेचने का काम किया है। अभी तो सब चीज़ें, जो चीज़ कांग्रेस ने बनाई थी, वो सारी संपत्ति, कांग्रेस की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जब ये चीज़ समझ में आ रही है, आज जनता को समझ में नहीं आ रही है, देखिए जब ये बिकने लगेगी तो जनता खुद सड़क पर लड़ने आएगी। लेकिन जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और साथी इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने केंद्र सरकार और प्रदेश शासन पर निजीकरण किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जनता के द्वारा दी गई टैक्स के पैसों से सरकारी संपत्ति बनाई, अब उसे भाजपा सरकार बेचने का काम कर रही है। आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, सर्वप्रथम तो मैं इस प्रस्ताव की घोर निंदा करता हूँ। पुरातत्व संग्रहालय के बाजू में जो 11,000 स्क्वायर फीट जमीन वाणिज्य कर विभाग को हस्तांतरित की गई थी, आज उस जमीन को बेचने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे चुकी है। क्योंकि आज 2014 के बाद आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान निजीकरण की ओर जा रहा है, जबकि आज़ादी के बाद जिस समय हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो 500 राजघराने
कि सियासत को इसके पहले वाले जो भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, मोरारजी देसाई जी रही हो, देवगौड़ा जी की जो भी सरकारें रही हो, इनने हर नागरिक से टैक्स या जनता के टैक्स से सरकारी संपत्ति बनाई। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा दौर चालू हो गया है, रेल का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, तेल का निजीकरण हो गया, विद्युत का निजीकरण हो गया, रोड का निजीकरण हो गया, और अभी कुछ दिन पहले बैंकों का भी निजीकरण जो चल रहा था, अभी LIC का भी निजीकरण आगे होने वाला है। बैंक वालों ने भी हड़ताल किए थे, LIC वालों ने भी हड़ताल किए थे। और अगर ऐसे ही निजीकरण होता रहा तो जो है 2014 के पहले 2 करोड़ नौकरी साल की बात कर रहे थे, आज 2014 के बाद कोरोना काल में 13 करोड़ के ऊपर नौकरियां जा चुकी है। और अगर यही निजीकरण करेंगे तो हमारे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और उसी को देखते आपने देखे थे कोरोना काल को